हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल विजय सर देवघर में स्वागत है। चलिए बच्चों, अब टर्म टू मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म टू के लिए। तो बच्चों ध्यान से किए, मैं आस्ते आस्ते धीरे धीरे एक एक टॉपिक आपको समझाते जाऊंगा और उस टॉपिक और फॉर्मूले से रिलेटेड सवालों को, चाहे एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो, आर एस अग्रवाल हो, आप किसी बुक से बना सकते हैं उस टॉपिक पर रिलेटेड सवाल को। तो आइए बच्चों, ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए, गौर से देखिए। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से सीख जाइएगा। तो मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर को देखते रहिए और सीखते रहिए। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंटीग्रेशन में x टू द पावर n से रिलेटेड सम्स। बच्चों, x टू द पावर n dx, इसका जो आपका फॉर्मूला होगा x टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। कहने का मतलब है, जो भी पावर यहाँ दिया रहेगा उसमें आपको 1 पावर में ऐड करना है और जितना ऊपर में आया उसी से नीचे में डिवाइड कर देना है। n+1 ऊपर में था, नीचे में n+1 दे देना है। ठीक है, गौर देखिएगा, मैं एक एक टॉपिक को बताऊंगा जो आपके दिमाग में अच्छी तरह से धंस जाएगी। ध्यान दीजिए। तो बच्चों, अब लेते हैं कुछ इसी पर रिलेटेड एग्जाम्पल्स। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले एक चीज और जान लीजिए कि किसी भी कांस्टेंट, मान लीजिए सिर्फ कोई कांस्टेंट k है और उसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो k कोई कांस्टेंट था, तो बच्चों डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता था जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या था? जीरो था। लेकिन इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट रहेगा तो जीरो नहीं कीजिएगा, उस कांस्टेंट को उतार दीजिएगा बच्चों, और यहाँ जो dx है उसके लिए आपको x लिखना है और प्लस c। ठीक है, प्लस c सब में आपको जोड़ देना है। यहाँ प्लस c प्लस d प्लस k कुछ भी आपको जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, अब कुछ एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए बच्चों। ध्यान दीजिए, पहला ऐसे क्वेश्चन दिए, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx। क्या है? x टू द पावर 5 dx। तो क्या कीजिएगा बच्चों आप, वी नो दैट x टू द पावर n dx क्या होता है? x पर n+1 बाय n+1। तो देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ, तो क्या होगा? 5+1 बाय 5+1 और प्लस c कर देना है बच्चों। तो आपको क्या हो गया? x पर 5 और 6/6 और प्लस c। दिस इज योर आंसर। मुझे विश्वास है कि आपने इसे सीख लिया होगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर में, x टू द पावर -a और dx। x टू द पावर क्या दिए बच्चों? -a और dx। तो क्या कीजिए बच्चों, आप ध्यान दीजिए, x पर -a+1 जो पावर था उसमें हम 1 जोड़ दिए, उसी से डिवाइड कर रहे हैं, -a+1 और प्लस c। आप चाहे तो ऐसा ही आंसर छोड़ दीजिए या ऐसे 1 - a कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों 3 नंबर में, अगर आपका क्यूब रूट x dx है। क्या है बच्चों? क्यूब रूट x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या कीजिए बच्चों, सबसे पहले आप इसे पावर के फॉर्म में ले आइए। क्यूब रूट ऑफ x है, तो देखिए यहाँ पर x में कुछ नहीं, पावर है, कितना है? 1 है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले 1 और बाय में जो क्यूब था उसे निश्चित रूप से नीचे लीजिएगा, मतलब डिनोमिनेटर बना दीजिएगा। बाहर का जो पावर होगा अंदर के पावर से बटा कर देना। ठीक है बच्चों, अब बस अब जो नियम बताए थे, जो पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए। 1/3 में 1 जोड़ेंगे, 1/3 + 1, 3 × 1 = 3 और 1 4/3। क्या बच्चों, आप यहाँ जाएगा 4/3
और जो यहाँ ऊपर में आया वही नीचे लिखना है। तो 4/3 यहाँ लिखा जाएगा प्लस सी। तो 4/3 को आप बच्चों लिख दीजिएगा 3/4 और x पर क्या हुआ 4/3 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। आप अभी सीख रहे हैं x टू द पावर n से रिलेटेड इंटीग्रल, है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है बच्चों, मान लीजिए क्वेश्चन आपका है 3x² प्लस 4x प्लस 1, 3x² प्लस 4x प्लस 1, और यहाँ बच्चा आपका dx है। तो यहाँ पर 3 सवाल को एक साथ जोड़ के बना दिया है एक क्वेश्चन, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हर एक पार्ट को अलग अलग करके आप बना दीजिए। कैसे कीजिएगा, इस तरह से 3x² dx, 4x dx और 1 dx, समझ गए बच्चों। तो क्या कीजिएगा, 3 से कोई मतलब नहीं है, x² है तो क्या समझाए थे, जो पावर रहेगा उसमें एक जोड़ना है और उसी से डिवाइड करना है। प्लस ये 4 को लिखे बच्चों, देखिए यहाँ पर x है तो x में कुछ नहीं, पावर क्या आपका 1 है, तो x पर 1 + 1/1 + 1 है ना बच्चों। और ये 1 लिखिएगा और dx का x, और सारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो प्लस सी आपको जोड़ देना है। ध्यान रखिएगा, एक सवाल में एक ही प्लस सी या प्लस बी प्लस के कुछ जोड़ देना है, ठीक है। तो बच्चों कितना हो गया, देखिए 2 + 1, 2 + 1 3 हुआ, यहाँ 3 है तो 3 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, x पर 2 + 1 3 हो गया। यहाँ देखिए 1 और 1 2 हो गया, 2 से काटेंगे 4 को, 2 से काटेंगे 4 को 2 होगा, और ऊपर में 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, समझ में आ गया होगा। प्लस यहाँ क्या बचा, x को 1 से तो x हुआ और प्लस से, दिस इज योर आंसर। समझ गए बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन आपका इस तरह से है, x³ + 2 और बाय बचा आपका x है ना, x³ + 2 और बाय में क्या बचा आपका x है। तो क्या कीजिएगा बच्चों, उसको सबसे पहले दोनों टर्म को आप अलग कर लीजिए। अलग कैसे कीजिएगा, x³ x लिखिए, x³ x प्लस 2/x, 2/x और यहाँ क्या है बच्चों dx। ध्यान दीजिएगा, x³ का मतलब हो गया ऊपर में 3 ठो x है, नीचे में 1 x है, तो 3 में से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 2 ठो बचेगा, और ये 2 हो गया और बाय में x हो गया, ये आपका हो गया dx, है ना बच्चों। आप ध्यान दिए बच्चों, एक फार्मूला और जानिए, 3 नंबर फार्मूला। फार्मूला नंबर क्या है बच्चों, कि अगर 1/x dx रहे, 1/x dx, 1/x dx का फार्मूला होता है बच्चों आपका log x + c। क्या था बच्चों, 1/x dx का क्या होता है log x + c। तो बच्चों अगर नीचे में x रहे तो उसे ऊपर लेके पावर माइनस में नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए x² का हो गया तो 2 + 1 बाय कितना हुआ 2 + 1, ठीक है, और प्लस ये 2 लिख दीजिए, और ये देखिए ऊपर में कुछ 1 है, यहाँ पर ये 2 को हम लिख दिए, ये 1/x देख रहे हैं, 2 × 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/x का फार्मूला क्या होता है log x, क्या लिख दिए बच्चों log x + c। तो ये आपका हो गया x पर 2 + 1 3/3 प्लस ये हो गया 2 log x + c, दिस इज योर आंसर। मुझे विश्वास है बच्चों कि आप x⁴n से रिलेटेड सवाल को समझ पा रहे होंगे। 1/x रहेगा तो हो जाएगा फार्मूला log x + c, और सिर्फ कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट इनटू अगर dx है तो कांस्टेंट x + c आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों गौर से ध्यान देखिए, अगला एग्जाम्पल नंबर 6। मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन आपका है x + 1/x का होल स्क्वायर dx, है ना बच्चों। तो इसे a + b का होल स्क्वायर में ब्रेक कीजिए, तो क्या होगा बच्चों a² प्लस क्या होगा 2ab, 2ab, ये a है मतलब b है, तो a² + 2ab, ध्यान दीजिएगा, और प्लस b उसका मतलब 1/x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर,
और बच्चों यहाँ पर क्या देना है आपका dx दे दिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स कट गया 2 बचा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया dx। तो क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाना है तो हो जाएगा एक्स पर माइनस 2, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले क्या है बच्चों एक्स पर माइनस 2 हो गया, यहाँ क्या दे दिया आपका dx। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा एक्स पर 2 + 1 बाय 2 + 1, ये कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इसे समझ फॉलो कर लेगा, समझ जाएगा। 2 है बच्चों तो 2 और dx क्या बोलते हैं कांस्टेंट को उतार देना है, ये dx इसका भी है, dx 2 का भी है, dx इसका भी है। तो एक्स स्क्वायर था तो पावर में एक जोड़े उसे डिवाइड किए, 2 को लिख लिए, dx का क्या बोलते हैं x प्लस एक्स पर माइनस 2 दिया है तो -2 + 1 -2 + 1 और प्लस c हो गया बच्चों। ध्यान दीजिएगा 2 और 1 3 बाय 3, ये आपका हो गया 2x और ये हो गया बच्चों x पर -1 बाय -1 + c। आप चाहे तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं, x³ बाय 3 प्लस 2x प्लस -1, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया बच्चों। अब x पर -1 है सर नीचे लिख देते हैं 1 बाय x और प्लस c, है ना बच्चों। मुझे विश्वास है कि आपने इसे फॉलो किया होगा और सीख भी लिया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला, ये आपका क्लास 2 मैथमेटिक्स टर्म 2 के लिए पढ़ रहे बच्चों, ध्यान दीजिएगा बहुत आसानी से मैं सिखा दूंगा इंटीग्रेशन, इसमें लगभग 20 मार्क्स है, ध्यान रखिएगा सीखिएगा। अब देखिए बच्चों 7 नंबर में मान लीजिए आपका क्वेश्चन है x 3x³ प्लस x बाय √x, है ना बच्चों। क्या इसे भी हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे इस तरह से 3x³ बाय √x प्लस ये क्या बच्चों x है, ये ध्यान रखिएगा ये x है, x बाय √x और हो गया आपका ये dx। तो बच्चों सबसे पहले 3 लिखिए, x पर ये कितना पावर है 3, है ना, ये पावर को लिख दिए। अब √x है तो √x का मतलब क्या होता है x का पावर हाफ। तो बच्चों इस x का पावर हाफ है तो हाफ है तो पावर ऊपर ले जाएगा तो माइनस होगा, डिवाइड में पावर घटता है तो ये x पर 3 लिखें, ये पावर ऊपर ले गए माइनस हो गया, प्लस यहाँ 1 है बच्चों तो x पर ये 1 लिखिए, ये √x है ऊपर ले जाएगा पावर क्या हो गया -1/2, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका हो गया यहाँ पूरा पूरी dx। ध्यान दीजिए बच्चों ये 3x पर 3 दूनी 6 में जाएगा 1 तो ये हो गया 5/2, 3 दूनी 6 में चला गया 1 5/2, ये बच्चों 1 में जाएगा हाफ तो क्या बचेगा हाफ। बस देखिए ये आपका x पर n के फॉर्म में आ गया, x पर n के फॉर्म में आ गया। अब जो नियम बोले थे बच्चों कि जो पावर रहेगा उसमें एक जोड़ना है और उसी से डिवाइड कर देना है। यहाँ भी किसी x पर हाफ है तो 1/2 + 1 1/2 + 1 और प्लस c, किसी तरह से x पर n के फॉर्म में ले आना है। तो ये हो गया 3, ये कितना बच्चों 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 5 7/2, 2 एकम 2 और 5 7/2 नीचे में होता तो पलट के कितना हो बच्चों ये 2/7 हो गया और x पर 2 एकम 2 और 5 ये हो गया बच्चों आपका 7/2 मैंने 7/2 प्लस 2 एकम 2 और 1 3/2 तो ये पलट जाएगा, हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2 नीचे में होता तो पलटा के लिख दिए 2/3 और यहाँ पर x में क्या है 3/2, देखिए 2 एकम 2 और 1 2 1 जा 2 और 1 3/2 और प्लस c। अब अच्छा सर इंटू कर दिए 3 दूनी कितना हो गया ये 3 2 जा हो गया 6 हो गया, 3 2 जा इसे बच्चों लिखिए 6/7 6/7 लिखिए बच्चों और x पर क्या हो गया 7/2 प्लस 2/3 और x पर 3/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। बच्चों मुझे विश्वास है कि आपने x⁴ n से रिलेटेड सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अपना बुक को खोलिए और इस पर आधारित जितने भी सवाल है एक एक करके बना लीजिए, ठीक है बच्चों। तो मेरे YouTube चैनल BS सर देवघर को देखते रहिए, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के भी से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बच्चों लव यू, टिल देन गुड बाय, बाय बाय।